अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों का इम्तहान अच्छा गया होगा और बाकी जो उर्दू के अलावा भी थे उनके सवालात भी आपने अच्छी तरह से कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी की थी। तो आज हम जो फ़र्स्ट पेपर जो 10 बजे से चालू हुआ था 12:30 बजे तक, उस पेपर को आपके सामने उसका सॉल्व करेंगे। ये हमने अपने हिसाब से देखकर तस्दीक करके जिन सवालात की तस्दीक हुई है उनको बताऊंगा कि ये सही हुए हैं। इस पेपर में एक ख़ास बात देखी गई है कि लिटरेचर को इन्होंने लगभग 17 सवाल पूछ लिए, जो कि इतना उम्मीद शायद किसी साथी को नहीं थी। कवायद में इन्होंने बहुत ही कम रख पूछा है, तो उन साथियों को ज़्यादा दिक्कत हुई होगी जिन्होंने खाली टीटी पास करने के लिए उर्दू लैंग्वेज को चुना था, क्योंकि उनकी तैयारी लिटरेचर की नहीं थी। मैंने अपने सभी वीडियो में बताया था कि आप लोग यूपी टेट के सिलेबस के साथ साथ लिटरेचर के भी सवाल देखते चलें। ज़्यादातर उस पे सवाल हमारे वीडियो भी अपलोड किए गए थे। सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक से इन्होंने 4 से 5 सवाल पूछ लिए हैं, और इसके लिए वीडियो हमारा अपलोड था। जिन साथियों ने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ उनके वो पाँचों सवाल सही हुए होंगे। तो आइए चलते हैं, इस पेपर को देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा इसके जवाब सही हो सकते हैं। 2 दिन बाद आपके विभागीय आंसर की आ जाएगी, तो ये हमने अपनी तस्दीक करके इसमें से सवालात के जवाब मिलाए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल 61 नंबर है। इन्होंने इसमें पूछा है, दर जेल में से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो इसमें मजहर अली ख़ां बिला, निहाल चंद लाहौरी, मीर बबर अली, और आखिर में जो है आपका इंशाअल्लाह खां इंशा है। तो इसमें से इन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज में शामिल नहीं था। तो आपको बताना चाहूँगा, इनमें शुरू का पहला, दूसरा यानी कि मजहर अली ख़ां बिला, निहाल चंद लाहौरी, और आपका तीसरा है मीर बहादुर अली हुसैनी, ये सभी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। जो इंशाअल्लाह खां इंशा है, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी 1803 में, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, इंशाअल्लाह खां इंशा। आगे देखिए, कवायद से इन्होंने तशबिया से पूछ लिया है। मैंने एक मिसाल देकर आपको बताया था। मुशब्बा बा किसे कहते हैं? मुकम्मल मुशाबहत को, या जिस चीज़ को तशबिया दी जाए, या जिस चीज़ से तशबिया दी जाए, या तशबिया में शर्त आयद करने को। तो यानी कि जिस चीज़ को तशबिया दी गई है वो मुशब्बा हो जाएगा, और जिस चीज़ से तशबिया दी जाती है वो मुशब्बा वाह होता है। तो इसमें आपके आंसर भी टिक लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको टिक करके बताऊंगा। तो इसका भी जो जवाब है वो ऑप्शन 3 सही है। फिर देखिए, लिटरेचर से इन्होंने पूछा, एक नज़्म है, बहुत ही मशहूर नज़्म है, रात और रेल, किस शायर की नज़्म है? जोश मलिया वादी की, चकबस्त लखनवी की, फिराक गोरखपुरी की, मजाज लखनवी की। तो इसका भी सही जवाब आपका जो है वो मजाज लखनवी है। ऑप्शन इसका 4 सही है। अगला सवाल भी लिटरेचर से, अवामी शायर की हैसियत से कौन सा शायर मशहूर था? तो इसका पहला अमीर मीनाई, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, रियाज खैराबादी। तो इसका भी जो है वो सही जवाब आपका है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ये जो नज़ीर अकबर आबादी हैं, ये अवामी शायर के लिए मशहूर थे। तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा 2। अगला सवाल देखते हैं, 65 नंबर, इमला की रो से सही लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मसूब मजबूत लिखा है इन्होंने, तामील,
गलत और शफ़क़त। तो इसका भी सही जवाब जो है वो आपका शफ़क़त है, क्योंकि मज़बूत जब लिखा जाता है तो मीम, ज़ाद, वे, बा और ते से लिखा जाता है। तामील तय, तोय, आयन, मीम, ये लाम से लिखा जाता है। गलत गैन, लाम और तोय से लिखा जाता है। तो ये तीनों जो है वो 1 2 3 गलत हैं और आपका सही आ जाएगा शफ़क़त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो सभी का सही हुआ होगा। कवायद का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अब देखते हैं हम, इसमें जमा लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जमा के बारे में नहीं पूछा है, यानी कि कुछ साथी हमारे कंफ्यूज हुए होंगे इसमें। इसमें वो पूछा गया, उस जमे के बारे में पूछा गया है जो कभी वाहिद हो ही नहीं सकता। वो जब किसी के साथ मिलता है तब भी वो जमा होता है। वैसे क्या मैंने पढ़ाया, वाहिद होता है और जमा होता है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में ये पूछ लिया। तो इसमें शज्र का इशजार होता है, हुक्म का अहकाम होता है और मज़ाहिब अंजुमन है। तो मज़ाहिब यानी धर्मों की बात होती है, लेकिन अंजुमन माने एक महफ़िल होती है। तो महफ़िल में क्या होता है, सभी लोग होते हैं, जैसे जलसा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। इसमें सही लगा है, मैं आपको दोबारा सही टिक करके बता रहा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। आइए देखते हैं 67 नंबर। देखिए इन्होंने लिटरेचर से पूछा है कसीदा के एजज़ा तरकीबी की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 ऑप्शन रखा, 9 रखा है, 7 रखा, 11 रखा है। जबकि लिटरेचर के मुताबिक इसमें सिर्फ 4 जो है वो एजज़ा तरकीबी बताए गए हैं। कौन कौन से मैंने बताया था, तशबीब बहुत अच्छी तरीके से तैयार कराया था, तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ। इसमें इन्होंने जब 4 का ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पर 5 ऑप्शन नंबर सही करना, जिसमें 5 है यानी कि 2 ऑप्शन नंबर जो है वो इसलिए सही करना लाजमी है क्योंकि 4 नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं देखा गया है कि मदा जो मीम दाल आयन अलिफ से होता है उसको भी एक जुज मान लिया जाता है। तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर। मुंदरजा झेल में से कौन सा शायर का तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं रहा, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक से किसका संबंध नहीं था, ये पूछा इसमें। तो आपके साहिर लुधियानवी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजरूह सुल्तानपुरी और शाद अजीम आबादी। तो आपको बताना चाहूँगा साहिर लुधियानवी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और मजरूह सुल्तानपुरी, ये तीनों ही शायर जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जो 4 नंबर है शाद अजीम आबादी, ये इन्होंने जो है वो तरक्की पसंद ताल्लुक़ नहीं रखा था। एक और हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं 69 नंबर। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे। बार बार ये सवाल पूछा जाता है, सभी इम्तहानात में पूछा जाता है, कोई भी इम्तहान हो, उर्दू अगर लगा है तो मीर तकी मीर को ये ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्होंने क्या किया था, लखनऊ में लखनऊ में भी रहे और दिल्ली में भी रहे, तो इनकी कभी कभी वफ़ात पूछी जाती। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, कहाँ पैदा हुए थे। तो फैज़ाबाद, दिल्ली, आगरा और लखनऊ। तो इनकी पैदाइश जो हुई थी वो आगरा में हुई थी और इनका ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरा था, दिल्ली में, जहाँ की इन्होंने बदहाली को अपनी शायरी का मौजू बनाया। और बाद में जब ये वहाँ से वापस आए हैं तो उसके बाद ये लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई। इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग देली कर देते हैं। तो जब हम कोई चीज़ हमसे गलत होती तो हम आगे के लिए उसको सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी का सवाल सही हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं 70 नंबर। कृष्णचंद किस तहरीक से वाबस्ता नावल निगार हैं, जदीयत की तहरीक से, रोमानवी तहरीक से, अलीगढ़ तहरीक से या तरक्की पसंद तहरीक से। तो कृष्णचंद जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से, मैंने आपको बताया था कि जो 5वीं तहरीक थी इन्होंने उसमें जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो इसके लिए आपको मैं बाद में बता दूंगा, 5वीं में लिया था या कोई दूसरी तरक्की पसंद तनकीद तहरीक थी, तो बाद में बता दूंगा, माजरत चाहता हूँ, जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। तो इसका ये सही हो गया आपका तरक्की पसंद, कहने मतलब ये तो यहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक से
वाबस्ता थे। नीचे देखिए एक इबारत दी गई है, ये हमने उसमें से ये जो सिलेबस लिया गया है ये आपके बेसिक की किताब से पूछ लिया गया है। बहुत ही जो है खान शामा शहज़ादा एक होता है, उसकी पूरी कहानी का जिक्र इसमें किया गया है। तो उस पर इन्होंने कहा है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना नहीं कि इसमें से पूछा नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें पूछी हैं। इक़्तिबास का इजहार बयान किस पेराए में है, मतलब ये कहानी है, अफसाना है, दास्तान है, तंज़ मज़ाह है। तो इसमें जहाँ तक की बात आती है इसको तंज़ मज़ाह में ही रखेंगे। अब देखते हैं कि आयोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तंज़ मज़ाह। अगला देखते हैं इक़्तिबास का उन्वान यानी कि शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक जो है वो खान शामा शहज़ादा है। आगे देखते हैं अगला सवाल, किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं। पूरा इन्होंने तहरीक तरक्की पसंद तहरीक को ही ले रखा है, मुझे लगता है 5 से ज़्यादा हो गए सवाल। तो ज्योति घोष, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद और रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें किसका ताल्लुक नहीं था। तो ज्योति घोष, सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद, इन्होंने तीनों ने जो है इसको बनाने में ही इनका ये शामिल थे। जब ये लंदन में तब इन्होंने बनाया था, तो उसमें ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था उसमें। अब तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसका सही है जवाब आपका ऑप्शन 4 है। अगला सवाल देखते हैं, ये उन साथियों के लिए भी वीडियो है जो बाकी जगह राज्यों के लिए है, इसलिए जो यूपी टेट के साथी हैं वो अपने इसको सिर्फ आंसर की के मुताबिक ही मिला लें, ठीक है। मैं बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ जिनके इम्तहान होने वाले हैं, सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उन साथियों के लिए भी ये मुफीद साबित होगा। देखते हैं 74 नंबर, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है। बहुत ही आसान सवाल था, अगर आपने उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा कि सर सैयद थे जिन्होंने अलीगढ़ तहरीक में जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी है वो इन्हीं की देन है। तो इसका सीधे ऑप्शन करते हैं सही, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखते हैं 75 नंबर, हुर्फ फीमाइया है सम, खूबसूरत, दानिश्वर, सुभान अल्लाह। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इसका जहाँ तक जो जवाब होगा वो सुभान अल्लाह, क्योंकि इसमें देखिए सिंबल बना है, उस सिंबल के साथ से फजाइया नदाइया जो पढ़ाया जाता है सिंबल में वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फीमाइया है तो उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन जहाँ तक 99% ये होना चाहिए। और बाकी अगर ये सवाल हमारा गलत होता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर डाल दें। अगर किसी साथी भाई को ये मालूम है तो वो इसके लिए ज़रूर बताएं, ताकि बाकी साथी अपना जब मिलान करें। तो इसको मैं सी से लिखे दे रहा हूँ, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा, अपने नंबर इस पे 50-50 रखें। अगला सवाल देखते हैं, शुआए उम्मीद, ये नज़्म किसकी है। तो ये जो है अल्लामा चकबस्त, जोश नज़ीर, अल्लामा इकबाल का है, ये नज़्म है। अगला सवाल देखते हैं, खल्क़ के माने क्या हैं। दुनिया के लोग, फ़रिश्ते, ज़ईफ़, वालदैन। तो ये जो हैं वो दुनिया के लोग, खल्क़ माने दुनिया के लोग हैं। अगला देखते हैं, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तो इसका जो है वो हमद होती है। अगला सवाल देखते हैं, नज़्म, ये तो सभी ने साथियों ने कर लिए होंगे, किसी के मुझे नहीं लगता जिन साथियों ने वीडियो देखा है उनके 20 से कम नंबर आए। यहाँ तो 30 लाने वाले लोग होंगे। तो जो साथी जिनके 30 नंबर आए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। इसलिए सभी साथी अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि उनको कितने नंबर मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इन्वायरमेंट का ही बहुत इजी आसान पेपर पूछा गया है। मैथ में जो ज़रूर थोड़ा घुमाया है, हिंदी में लिटरेचर पूछा है तो हिंदी में जितना ही पढ़ा होगा नहीं हो पाया होगा। और आपका जो साइको है, साइको में भी 50% जो है बहुत आसान है, 50% में टफ पेपर आया पूछा गया है। तो रिज़ल्ट देखते हैं कितना जाता है इसका। नज़्म के लोग भी माने होते हैं, लड़ी में मोती पिरोना, यानी कि ऑप्शन 2। बड़ा आसान सवाल था। मुंदरजा जेल में से कौन मज़ाह निगार नहीं है। कर्नैल कपूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ये क्या है, प्रेमचंद है जो मज़ाह निगार नहीं है, ये अफसाना निगार हैं। मुंदरजा जेल में से कौन सा जुज सिर्फ कसीदा का नहीं है। देखिए 10 कसीदे से 2 पूछे हैं आपने, है अगर आपने मेरे सॉल्व भी किए होंगे तब भी ये 2 नंबर आपके पक्के थे, क्योंकि मैंने बार बार उसमें बताया है, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ।
अब रज्ज किसका है? रज्ज ये आपका हो जाएगा मरसिया का। ऑप्शन इसका जो सही नहीं है, कसीदे का जुज़ नहीं है, वो है रज्ज। अगला देखिए, ये तो बहुत अच्छा है। सारे जहाँ से अच्छा ही दोस्ता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। ये शेर किस शायर का है? इकबाल का है, नज़ीर अकबर आबादी का है, इस्माइल मेरठी का है, या अफसर मेरठी का है। तो ये तो सभी साथी जानते होंगे कि ये अल्लामा इकबाल का बहुत ही बुलंद पाया शेर क्या नज़्म है एक तरीके से, ये राष्ट्र के, देश के ऊपर, मुल्क के ऊपर। अगला सवाल देखते 83 नंबर, कलाम में किसी मशहूर वाक़या किसी मज़हब रिवायत की तरफ हो। ये तो आपने किया होगा क्योंकि कई जो सॉल्व कराए पेपर उसमें पूछा गया बार बार तलमी तलमी तलमी, तो इसका क्या हो जाएगा? तलमी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंदरजा जेल में से इस मफूल की निशानदेही कीजिए। तो ये कातिल, कत्ल, मकतूल और मक्तल। तो इसके जब मैंने कल जानकारी लेनी चाहिए कि इसकी तस्दीक कैसे की जाए, तो मुझे जहाँ तक जो है वो कत्ल, यानी कि किसी का कत्ल कर दिया गया, मफूल माने काम, तो उस हिसाब से अगर है तो इसका 100% आपका यही सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 85 नंबर, उर्दू अदब की वो कौन सी सिर्फ सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इज़हार खुद औरतों की ज़ुबान में होता है? तो ये क्या है? वासोख्त है। अगला सवाल देखिए, गुले नगमा, ये भी हमारी समझ सॉल्व पेपर में है। सॉल्व पेपर में नहीं होगा तो हमारे उर्दू लिटरेचर इंपॉर्टेंट उसमें वीडियो में होगा, ये भी आपका क्वेश्चन है उसमें। तो गुले नगमा ये भी फ़राक गोरखपुरी का है। अगर आपने अच्छी तरीके से मेरे कहने के मुताबिक अगर आपने वीडियो देखे हैं मेरे, तो उम्मीद करता हूँ कि 25 नंबर से आपके कम नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि हमारे जितने भी सॉल्व पेपर हैं उनको एक बार देख जरूर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी और आपका पेपर अच्छा गया होगा। यही पेपर आपको कामयाबी के और आगे ले जाएगा, क्योंकि जो पेपर में जितने मार्क्स आप ला सकते थे तो वो सिर्फ उर्दू पर्यावरण ही है जिस पर आप सबसे ज़्यादा खींच सकते थे नंबर, और उम्मीद है आप लोगों ने इसमें खींचे होंगे। तंज़ीहात और मुज़ाकरात किसका है? तो ये है आपका रशीद अहमद सिद्दीकी का। दो ही तीन राइटरों में इन्होंने पूरा पेपर ही पूछ डाला, हर जगह वही ऑप्शन आ रहा है। अगला सवाल देखिए 88, आती है उसको देखने मौजे कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सिनात इस्तेमाल होती है? तवाक़, तज़ाहिल आरिफाना, इस्तदराक, हुस्न तालील। आती है उसको देखने मौजे कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती हैं चांदनी। शेर में कौन सी सिनात इस्तेमाल हुई है? तवाक़, तज़ाहिल आरिफाना, इस्तदराक या हुस्न तालील। तो इसका ऑप्शन हम हुस्न तालील बताएंगे जो तरकीब है उसके मुताबिक। बाकी इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो आप देख लीजिएगा बाद में, अगर किसी को मालूम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 89 नंबर, सर सैयद अहमद खां की विलादत किस सन में हुई, यानी कि पैदाइश कब हुई थी? 19 अक्टूबर 1819 या 17 अक्टूबर 1817। तो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1817 में हुई थी। तो ये इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल और इस पेपर का आखिरी सवाल, आगा हशर कश्मीरी का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो इनका इंतकाल जो है वो हुआ था लाहौर में। और कभी अगर आ जाए कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो आप ध्यान रखिएगा कि इनकी पैदाइश हुई थी बनारस में, ऑप्शन 2। एक ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सब कामयाब होंगे और उनका पेपर अच्छा गया होगा। आप अगर यूपी टेट से जुड़े हुए हैं तो उर्दू ज़ुबान में आपने टीटी पास किया है, तो आप आगे बढ़िए। और इस उर्दू ज़ुबान को आगे बढ़ाने के लिए देखा है कि जो अगला एग्ज़ाम होगा यानी कि रिटन वर्क होगा जो शिक्षक भर्ती का, उसमें पिछली बार भी उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया था, संस्कृत सब्जेक्ट को शामिल किया था। तो ज़्यादातर साथी जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनको पास संस्कृत का कोई इल्म नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा जिनके नंबर अच्छे हैं, पास हैं, तो वो अपनी आवाज़ सरकार के पास ज़रूर उठाएँ, ताकि जो 10 सवाल आते हैं वो आपके ऑप्शन में या तो संस्कृत के ऑप्शन में आए, ठीक है, या सब जो है इंग्लिश में तो देंगे नहीं, संस्कृत ऑब्लिक उर्दू ज़रूर रखा जाए। तो आप अपनी मांग अपने साथियों के ज़रिए अपनी सरकार से रखिएगा, यूपी वाले जो भी साथी हैं, क्योंकि जब आप उसके लिए होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 10 नंबर हैं और इंशाल्लाह 10 में आप 10 ले आएंगे तो बड़ा नंबर नौकरी के लिए अच्छा होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उर्दू भाषा को भी इस बार जो है वो शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इसी के साथ सभी को अल्लाह हाफिज़
और अगला वीडियो मैं कल तक इसका जूनियर का है वो पोस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेपर मुझे मिलेगा मैं जूनियर का भी बना के पोस्ट कर दूंगा। तो आप साथी अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपके कितने सही हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।